So the next question of exercise 12.3 is, which is the last question of this chapter. मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस चैप्टर के एग्जांपल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एग्जांपल्स जो है मैं आपके जब मैं इस चैप्टर का रिवीजन लूँगा आपका विद असाइनमेंट, तो एग्जांपल्स मैं आपको उस टाइम पे करवाऊंगा। अभी मैंने एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है, तो उसमें कोई आप ये मत सोचना कि एग्जाम्पल नहीं होंगे। एग्जाम्पल में पूरी एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर के अगर पहले भी नहीं हो, जैसे आपका ट्रायंगल के नहीं हुए, तो मुझे सब याद है। तो जब मैं अब इन चैप्टर का असाइनमेंट करवाऊंगा तो साथ साथ में मैं इनके एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसे मेजोरिटी में जो असाइनमेंट्स होंगे इसमें आपके एग्जाम्पल सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको वहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एग्जाम्पल्स हम नहीं करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो आप क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर। आपको फिगर गिवन है, लेकिन इस फिगर से आपको जैसे डिजाइन बना हुआ है इसके अकॉर्डिंगली अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो नहीं होगा। इसके लिए हमें सेपरेट फिगर बनानी पड़ेगी, जो अभी मैं आपको बना के एक्चुअली दो क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट दो कैसे, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। अगर आप इसको ऐसे टच करोगे, इसका जो डायगोनल्स है, अगर आप इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे तो एक क्वाड्रेंट आपका ये हो जाएगा, आपका ये ऐसे, जो मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ। दिस विल बी द वन क्वाड्रेंट from this side, and this will be the other quadrant from this. ये आपके ये आपका रेड वाला एक क्वाड्रेंट हो गया और दूसरा आपका ब्लैक, राइट। और ये जो साइड होती है, आपको पता है क्वाड्रेंट का रेडियस होता है, तो आपको रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कहा गया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। ये जो डिजाइन रीजन है आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। ये स्क्वायर गिवन है आपको क्वेश्चन, और इसके बीच में एक डायगोनल है आपका, तो ये डायगोनल हो गया। देन डिजाइन जो है आपका कुछ इस तरह से, फिगर आप साथ साथ में बना लो मेरे, फिर हम जब आप नोट डाउन करोगे तो आपका टाइम बचेगा। ये आपका तो डिजाइन इस तरह से है। जो शेडेड रीजन है आपको जो फाइंड करना है वो ये है, दैट्स व्हाट वी हैव टू। मैंने इसको शेड करके भी दिखा दिया आपको, दिस इज द शेडेड रीजन, राइट। ये आपका स्क्वायर है ए बी सी और डी, जिसमें से ये वाला पॉइंट जैसे आप क्वाड्रेंट में लेते हैं, ये हो गया एफ, तो हम एफ ले लेते हैं। आर्क में पॉइंट आप ले लो ई, तो ये इस क्वाड्रेंट में हो गए 4 पॉइंट ए एफ सी बी, और इस साइड से इस क्वाड्रेंट के हो गए ए ई सी डी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो साइड ऑफ द स्क्वायर है आपकी, वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। और आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री, राइट। सारी साइडें इसकी 80 होंगी, वो भी 8 सेंटीमीटर होगा आपका। ये भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये वाली साइड है आपका, तो ये वाली साइड है आपकी, ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर की, राइट। नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस डिजाइन। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो है आपका एक्चुअली जो मैंने फोर पॉइंट जो रखे हैं बी ए एफ सी, ये आपका एक सेक्टर है। ये आपका क्या है, सेक्टर,
एक्चुअली जो डिजाइन रीजन है ये दो सेक्टर है। एक आपका सेक्टर हो गया आपका DAFC, ये एक सेक्टर हो गया। दूसरा सेक्टर हो गया आपका DAE। तो जो डिजाइन एरिया है आपका वो कॉमन रीजन है दोनों सेक्टर के बीच। तो आप कैसे आप एरिया निकाल सकते हो, फिगर को हम साइड में कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर BAFC, BAFC, it is equal to 90 degree by 360 degree into पाई 22/7। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 8। रेडियस हो जाएगा आपका इंटू 8। तो 90/360 हो जाएगा 1/4। 0 and 0 will be cancel out, 9 1 9, 9 1 9, 9 4 36। 90/360 हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 22/7। और जो आपका 8 का स्क्वायर है इट विल बी 64। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वी नो दैट 4 1 4, 16 4 64। फाइनली इट विल बी इक्वल टू 22 इंटू 16/7। आई डोंट थिंक ये कैंसिल होगा। तो 16 टू 32 और 16 टू 32 और 35। तो ये हो जाएगा 352/7 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो जो आपने शेड्यूल्ड रीजन निकाला, आपने जो जिस सेक्टर का आपने एरिया निकाला, पहले मैं आपको उसको ग्रीन कलर से शेड करके दिखा। आपने निकाला BAFC। तो ये जो मैं सारा ग्रीन एरिया आपको दिखा रहा हूँ, आपने ये एरिया निकाला। अब अगर ये जो ट्राइंगल है आपका AB और C, अगर इस ट्राइंगल को मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो ट्राइंगल का एरिया वो मैं आपको ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इस ग्रीन वाले में से इस ग्रीन वाले एरिया में से अगर मैं ऑरेंज वाला एरिया माइनस करता हूँ, तो कैन आई से दैट जो आपका एरिया आएगा दैट एरिया विल बी इक्वल टू ये जो ब्लू वाला एरिया है। अरे तो ये बताओ, ये चीज समझ में आई आपको? अगर इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो ये जो ब्लू शेड रीजन है वो आपके पास आ जाएगा। अरे तो ये बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? आप देख सकते हो ग्रीन वाला पूरा सेक्टर हो गया जो हमने अभी फाइंड किया है। इसमें से ट्राइंगल का एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास बेस की और हाइट की। तो जब मैं माइनस करता हूँ ग्रीन वाले से, ऑरेंज वाला जो पोर्शन है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला पोर्शन। पहले तो ये बताओ कि ये आपको क्लियर हुआ है? देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है BAFC, देखो ये B है आपका, ये आपका A है, ये आपका F है और ये आपका C है, राइट। तो अगर इस BAFC वाला जो एरिया जो आपका पूरा मैंने ग्रीन कलर से शेड किया हुआ, फिर से ग्रीन कलर से सारा शेड कर रहा हूँ। BAFC आपका ये वाला है, ये सारा जो मैंने शेड किया है BAFC। अब इस BAFC वाले एरिया में से मैं आपको कह रहा हूँ ये जो ट्राइंगल वाला जो आपका ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? ABC। अब मैं इसके ऊपर से ABC वाला जो पोर्शन है उसको शेड कर रहा हूँ, तो ग्रीन वाला सारा मैंने कवर अप कर दिया ऑरेंज। ये देखो, अब इस ग्रीन वाले पर जो ऑरेंज वाला शेड अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो बाकी शेड आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? बाकी शेड जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है। अब जो भी शेड आपको दिखाई दे रहा है वो ब्लू वाला, ठीक है। इसी तरह से इन सिमिलर वे, इन सिमिलर वे अदर सेक्टर इज AECD। अगेन मैंने सेक्टर ले लिया AECD, ठीक है। और इस सेक्टर में से अगर ये जो ट्राइंगल है आपका ACD, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसको मैं आपका ऑरेंज कलर से कवर अप कर रहा हूँ, तो ग्रीन पर जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ये सारा आपका माइनस होगा। तो आपके पास जो रीजन बचेगा
अगेन वो कौन सा रीजन बचेगा, वो जो आपके पास बचेगा पोर्शन वो ये वाला। तो बेसिकली फर्स्ट वाले पोर्शन से ये वाला आ गया था हमारे पास एरिया, सेकंड वाले से ये वाला आ गया, और यही तो आपका डिजाइन है। उसका जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि एक साइड से आप ये वाला पोर्शन फाइंड करोगे, दूसरी साइड से ये वाला। ओके, तो नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC and it will be equal to half into base into height, and it will be equal to half into BA हो गया आपका 8 और BC हो गया आपका 8, राइट। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब नाउ व्हाट वी कैन डू, एरिया ऑफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेम आपकी देखो डिजिट्स भी आपकी सेम है। जो सेक्टर का एरिया आपका यहाँ पर आएगा वही सेक्टर का एरिया आपका इस साइड से आएगा। जो ट्राइंगल का एरिया आपका यहाँ आया वही सेम आएगा। तो जब इस तरह का पोर्शन होता है तो हमें बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन, ये जो भी आपका एरिया आएगा इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट ए ई। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, थोड़ा इसका ये देखो, AEC, तो ये आपका सेक्टर क्या है BAFC। इसमें से आपने ट्राइंगल माइनस कर दिया, AEC नहीं AFC आए, AF राइट। so it will be equal to so it will be equal to 2 into area of sector BAFC, area of sector BAFC minus area of triangle BAC, राइट। अब ये है आपका 352/7 और ये है आपका 32 और बाहर हो जाएगा आपका 2। तो व्हाट विल हैव 352/7 माइनस 7 एंड इट विल बी इक्वल टू 2। आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 352 माइनस इन ट्राइंगल का एरिया शायद 32 आए। यस, ट्राइंगल का एरिया जो था आपका वो है आपका, तो ये हो गया 7 इंटू 32, ये हो जाएगा आपका 224। 352 माइनस 224 128/7, 7 1 जा 7, कैंसिल होगा ये नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 128/7, 128 इंटू 2 हो जाएगा आपका 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so this is the answer of this question.